बहू देखने में बड़ी मासूम सी लग रही थी, बड़ी सुंदर सुशील, और ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो बहू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन दोस्तों उसकी सुंदरता के पीछे बहुत ही भयानक चेहरा छुपा हुआ था। वह अपने पति, अपने ससुर और अपने देवर को मार करके, यानी कि पूरे परिवार के मर्दों को मार करके बैठी हुई थी आराम से चौक में। और उसकी जो सास थी वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि तूने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। उसके बाद जब लोगों को पता लगता है तो बहू घर से फरार हो जाती है। आखिर क्या तो मामला था जो इस औरत ने ऐसा कदम उठाया, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के रोहतास ज़िले के अंदर कहगर थाना पड़ता है। कहगर थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है अगरेर गांव। अगरेर गांव के अंदर 19 सितंबर को गांव की एक कंचन नाम की महिला, जो कि अधेड़ उम्र की थी, चीखती हुई अपने घर से बाहर निकलती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसकी चीखने की आवाज़ को सुनकर गांव के लोग दौड़ कर आते हैं। कहते, क्या हुआ कंचन, क्या हुआ? तो वह कहती है कि मेरे पति और मेरे दोनों बेटों को बचाओ, उनकी हालत बहुत गंभीर है, मुंह से झाग निकल रहे हैं। गांव के लोग जब उसके घर में पहुंचते हैं और जाकर के देखते हैं कि वाकई में उसके पति, जिसका नाम है बेचन चौधरी, और उसका एक बेटा विशाल जो कि 20 साल का है, और एक बेटा 14 साल का है जिसका नाम है विकास, ये गंभीर हालत में थे। इनके मुंह से झाग निकल रहे थे, मानो जैसे कि कोई जहर इनके शरीर में गया हो। अब इनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसका नाम था सासाराम हॉस्पिटल। वहाँ जाने के बाद जब डॉक्टर चेक करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि जो पिता है बेचन चौधरी, उसकी और उसके बड़े बेटे जिसका नाम है विशाल, इन दोनों की तो मौत हो चुकी है। रही बात सबसे छोटे बेटे विकास की, विकास अभी गंभीर हालत में है, देखते हैं इसका इलाज हो जाता है तो। उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर के बाद जो सबसे छोटा बेटा था 14 साल का विकास, उसकी भी डॉक्टर उसको भी मृत घोषित कर देते हैं। अब तो यहाँ पर जो पत्नी थी बेचन चौधरी की, यानी कि इस घर की जो महिला थी, जोर जोर से रोने लगती है वहाँ पर। अब ये पुलिस केस बनता था, पुलिस को बुलाया जाता है। अब जो कंचन देवी थी वह जोर जोर से रो रही थी, तो पुलिस उसके पास जाती है, पूछती है आखिर क्या हुआ जो तुम्हारे घर के 3 मर्दों की जान चली गई। तो जो कंचन चौधरी है वह बताती है कि मेरी बहू, जिसका नाम धिनौती है, धिनौती देवी, उसने जहरीला खाना मेरे पति और दोनों बच्चों को खिला दिया, और फिर जब मेरी आंख खुली तो ये लोग तड़प रहे थे और मैंने देखा बहू वहाँ से भाग चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस कुछ ही घंटों में उसकी उस बहू को, धिनौती देवी को पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा नरसंहार आखिर क्यों किया, क्या ऐसी बात आन पड़ी थी जो तुमने यह कांड कर दिया। तो यहाँ पर धिनौती देवी बताती है कि मेरे ससुर बेचन चौधरी, उनकी पत्नी कंचन देवी, और जो बेचन चौधरी हैं वो राजमिस्त्री है। अब ये राजमिस्त्री है, और जो विशाल है 20 साल का बेटा, उसकी शादी हुई है धिनौती देवी से। एक छोटा सा बेटा है 14 साल का, उसका नाम विकास है। अब जब बेचन चौधरी राजमिस्त्री का काम करता है तो उसके दोनों बेटे उसके साथ बेलदारी किया करते हैं। अब पिता के साथ वह बेलदारी करते हैं, लेकिन पिता उनको पैसे नहीं देता है। और जो धिनौती देवी है बहू घर की, वह उस ससुर से पैसे मांगती है कि मुझे पैसे दो, मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे ये सामान लाना, मुझे वो सामान लाना है। लेकिन जो दोनों बेटे थे वह भी पिता की ओर हो जाते हैं और उस धिनौती देवी को धित्कारते रहते हैं कि तू तो बहुत खर्चा करती है, कहाँ से लाएं तेरे लिए पैसा, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब ये तीनों बाप बेटे धिनौती देवी को मतलब एक तरह से हर बात पर टोक दिया करते और हर बात पर इसको ऐसा फील करवा दिया करते कि भाई पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, तू ऐसे ही रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब से परेशान हो जाती है धिनौती देवी, और फिर वह एक ऐसा फैसला लेती है कि जब मेरे जीवन में सुख नहीं है तो मैं इनको भी सुखी नहीं रहने दूंगी। और बहुत ही भयानक वह चाल चलती है। बाज़ार जाती है, बाज़ार में से चूहे मारने की दवाई वगैरह लेकर आती है, और दोस्तों कहती है उस चूहे मारने वाले, दवाई बेचने वाले से कि चूहे मरते नहीं हैं, पहले भी लेकर गई थी मैं, वो मरे ही नहीं, ऐसी दवाई दो जो चूहे मर जाएं देखते ही। तो वह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दवाई बनाकर इसको दे देता है। उसको क्या पता था कि ये ऐसा कांड करने वाली है।
अब यह महिला उस चूहे मारने की दवाई को ले आती है, ला करके घर में रख देती है और फिर से एक मौका देना चाहती है अपने पति और अपने ससुर को। फिर से वह दूसरे दिन पैसा मांगती है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, 2-4 हज़ार रुपये, मुझे अपने कपड़े लाने हैं और कुछ सामान लाना है अपने लिए। लेकिन दोस्तों यह ससुर और इसका पति और इसका देवर उल्टा इसको झिड़क देते हैं, कहते हैं तो क्या करेगी इतने पैसों का, हमारी कमाई इतनी नहीं होती है, घर चलाना भारी होता है। अब तो यहाँ पर जब उन्होंने अब पैसे नहीं दिए तो दिनौती देवी पूरा मन बना लेती है कि अब इनका कांट कवाड़ा करना ही पड़ेगा। और दोस्तों अब आता है समय 19 सितंबर की रात का। रात के समय में जो दिनौती देवी होती है वो खाना बनाती है और खाने के अंदर उस दवाई को मिला देती है और जब ये खाना खा लेते हैं उसके बाद वह वहीं पर बैठकर इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद इसका ससुर और इसके बच्चे, इसकी जो पति और उसका छोटा भाई तड़पने लगते हैं। ससुर को महसूस हो गया था कि खाने में जहर मिलाया है और बहू ने खाना दिया है हमें, तो एक चिट्ठी लिख देता है कि हमारी बहू ने खाना खिलाया, उसमें जहर मिला हुआ था। लेकिन जो 2 लड़के थे उनको कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। अब तो यहाँ पर दोस्तों जो बहू होती है वह देखती है तड़प रहे हैं तो वह वहाँ से फरार हो जाती है। और इधर जो सास होती है उसको जब जगाता है यह ससुर जो होता है, आवाज़ लगाता है कि मैं मर गया बस बचा लो, तो सास जगती है और कहती क्या हुआ। वह बता देता है कि बहू ने खाने में जहर मिला दिया और इसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। दोस्तों उसके बाद सास ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद ससुर की आंखें बंद हो जाती हैं और बेटे दोनों आंखें बंद करके पड़े हुए थे। अब तो जो सास होती है बाहर के लोगों को बुलाती है कि मेरे बच्चों को और मेरे पति को बचा लो, या हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इन सब की मौत हो जाती है। तो यह मामला जब पुलिस के सामने खुलकर आता है तो पुलिस भी बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती है कि एक औरत जिसके ऊपर पूरा विश्वास होता है परिवार का कि एक जो खाना खिलाएगी वो अमृत के समान होगा, अमृत पुंज होगा, लेकिन उसने अमृत में विष घोल करके परिवार की ही जान ले ली। उसके बाद दोस्तों इस लड़की को और ज़्यादा पूछा जाता है इससे, तो यहाँ पर पता लगता है जो दिनौती देवी की माँ थी उसने इस बेटी को यह राय दी थी कि अगर वो लोग तुम्हें पैसा नहीं दे रहे हैं या फिर तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे हैं तो उनको जहर देकर मार दो, क्या करोगी उनका। तो इस तरह से माँ की सीख की वजह से अपना पूरा परिवार मिटा लिया और अब खुद जेल में रहेगी। अरे जेल में रहने से तो वो भी अच्छा था जब वो चलो खर्चा नहीं दे रहे थे, गलती तो उनकी भी थी, बहू है, बहू बेटी को खर्चा भी चाहिए, लेकिन इसने जो सोचा ये तो बहुत ही खतरनाक था। अब जेल में रहेगी, वहाँ पर कौन खर्चा देगा, वहाँ पर तरसेगी अच्छा खाना खाने के लिए भी, छुकी हुई सब्जी खाने के लिए भी तरसेगी। तो इस तरह से दोस्तों कुछ लोग दुखी होते हैं लेकिन वो और ज़्यादा उस दुख को बढ़ा देते हैं अपनी बेवकूफ़ी के कारण। तो यहाँ पर आपको जो भी कुछ कहना है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। अब इस कहानी से सीख क्या मिलेगी, इससे सीख भैया यही मिलेगी, सास ससुर घर में हैं, पति है और अगर कोई पत्नी है उनके घर में और वह खर्चा पानी मांग रही है तो उसको खर्चा पानी दे दें, क्योंकि वो परिवार वालों के ऊपर ही डिपेंड होकर आती है और खर्चा पानी देना कोई बुरी बात नहीं है। बाल बच्चों के लिए तो कमाते हैं लोग, और किसके लिए कमाते हैं। दूसरी बात उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर घर के अंदर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तो ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, खर्चा नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कम में ही चला लें। ये परिवार बसाने की बातें होती हैं तो कम में ही चला लें, उनके साथ मिलकर रहें, प्यार बरसाएं। जब प्यार से आप बोलेंगे बतराएंगे तो हो सकता है आपका खर्चे से भी ज़्यादा मिल जाए। लेकिन कई बार ऐसी एक चुल मची होती है बहुओं को, वो खर्चा मांगती हैं और गुस्से में खर्चा मांगती हैं और उसके बाद फिर जो परिवार वाले होते हैं वो भी गुस्से में आ जाते हैं और फिर दोनों आपस में गुस्से में एक दूसरे से बातें करते हैं और दोनों की किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाती है। तो प्यार से रहें, एक बार खर्चा नहीं देना तो कोई बात नहीं, आराम से रहें। जब कपड़े फटे दिखेंगे तो वो अपने आप पहनाएंगे। ऐसा तो कोई नहीं है जो अपनी घर की बहू बेटी को फटे कपड़ों में घुमाएगा, ऐसा तो शायद कोई नहीं है। नहीं ऐसा है शायद कोई जो भूखा मारेगा किसी बहू बेटी को। तो दोनों तरफ से ही सिस्टम सही होना चाहिए, तभी जाकर घर परिवार बसते हैं, वरना अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो परिवार बिखरने में देर नहीं लगती है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राहुल राजपूत, कमेंट करते हैं, ऐसे कहानी सुनाई है भाई साहब आपने कि आपके सामने ही ये घटना घटित होगी। हाँ, तो ये कई बार कोई सुना चुका है राहुल राजपूत भाई।
मैं तो वहाँ पर नहीं था जहाँ पर घटना घटित हुई थी, लेकिन जब कहानी के तथ्य मिलते हैं, सारी चीज़ें सामने आती हैं और उनको जब सच्चाई से बताया जाता है तो ऐसा ही लगता है कि भाई बताने वाला वहीं पर था शायद। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद अब्दुल रहमान कमेंट करते हैं, अब्दुल रहमान मलिक पाकिस्तान से। उसके बाद विनोद जी कमेंट करते हैं और कुमार विमल कमेंट करते हैं, बिहार क्वीन कमेंट करती हैं। और ऐसी न्यूज़ कहाँ से लाते हैं, मुझे लगता है सौतन हुए सपने में, कुछ ऐसा कह रही है। उसके बाद हमारे साथ हैं पीबी स्टडी, और उसके बाद हमारे साथ राम थापा नेपाल से हैं। सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, हरिंदर सैनी कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, खेमराज भाटी गुज्जर चिट्ठी जीवी नगर यूपी 16 से हैं। खुशी बहन कमेंट करती हैं। कुछ भाई और हैं, उनके भी नाम ले लेता हूं मैं, यहाँ पर फेसबुक पर हैं। हमारे साथ हैं सूरज डियो हमारे भाई, नमस्ते सुदेश भाई, क्या हाल चाल हैं। और गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू। अमित पटेल बिहार बेलवा के मोतिहारी जिला से हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। और सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं, राम राम जी। सुजीत कुशवाहा कमेंट करते हैं, राधे राधे, राधे राधे जी। प्रवीण बघेल से पुरी से। मनोज श्रीवास्तव हैं, वेरी नाइस, जय राम जी की, बिहार 28 से। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। राजेंद्र धेरू, ऐसी औरत से तो रंडवा ही अच्छा, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजेंद्र जी। पान सिंह कहते हैं, आजकल महिलाओं ने ही जीना हराम कर दिया है। उसके बाद रतनलाल शर्मा कहते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी का इंतज़ार रहता है। संतोष ओझा जी हैं, बहुत सुंदर भैया जी, और वेरी नाइस जॉब, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संतोष जी। मोनू जैन कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।